नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एचएम और हेड टीचर को लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फाइनल रोस्टर आयोग को हुआ है प्राप्त। अब बात है कि रिजल्ट कब जारी होगी इसको लेकर के। तो दोस्तों, इसको लेकर के भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बातें चल रही हैं उनमें 26,000 शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफर। वो कौन से शिक्षक हैं, किनका किनका ट्रांसफर नहीं होगा, इसको लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसको लेकर के भी अपडेट निकल करके आ रही है। और टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, इसको लेकर के भी दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक रंजीत जी का काफ़ी ही रजनीश जी का आपको काफ़ी ही बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि अखबारों के माध्यम से बहुत सारे अपडेट निकल करके आ रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले रजनीश जी की ओर से, जो कि न्यूज़ 18 के काफ़ी ही बेहतर संवाददाता हैं और ये जो भी देते हैं अपडेट लगभग लगभग सभी सही होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका क्या कुछ कहना है। पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सभी जो भी बाकी न्यूज़ है इन सब के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर से जुड़ा बड़ा अपडेट इन्होंने दिया है। और हेड टीचर का फाइनल जो रोस्टर है आयोग को प्राप्त हो गया है। कुल 37,000 से ज़्यादा रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुआ है। और किसमें किसको कितनी रिक्तियां हैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से आयोग की ओर से आ गया है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि अब जल्द ही जीएडी आयोग को मिलेगा रोस्टर। टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर शिक्षा विभाग ने आज जीएडी को भेजा। अब 4 से 5 दिनों में बचे सभी रोस्टर आयोग को मिलना संभव है, इसकी संभावना आपको यहाँ पर जताई गई है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि पहले हेड टीचर और एचएम का रिजल्ट होगा। जो रिजल्ट आपका दिया जाएगा हेड टीचर और एचएम का दिया जाएगा, उसके बाद टीआरई 3 का होगा। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 पीजीटी का फाइनल आंसर की आपको जारी हो चुका है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आंसर की अपना देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि आंसर की फाइनल रूप अपलोड होना आपको शुरू हो चुका है, जो कि मैं आपको बता दूं कि शुरू हो चुका ही नहीं, आपको अपलोड हो गया है और आप उसे देख सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया है टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। तो क्या है ये मामला, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बैकलॉग सीट के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग संशोधित रिक्तियों के संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है विज्ञापन संख्या 25/2024 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पर नियुक्ति हेतु 1/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशन किया गया था। इसको लेकर के दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सीटें आपको हैं रोस्टर क्लियरेंस के माध्यम से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। जो आपको पहले था वो 40,247 था अनुमान्य पदों की कुल संख्या। और इसमें महिलाओं के बारे में बात करें तो 14,093 था। और यहीं पर हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के बारे में बात करें तो 803 था। और दिव्यांगों के लिए 1609 था। लेकिन अब हम बात कर लें कि रोस्टर क्लियरेंस इसका होने के बाद कितनी रिक्तियां हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुमान्य पदों की कुल संख्या जो है आपको अब 37,943 है। और वहीं पर महिलाओं के लिए कुल अनुमान्य पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 12,583 है। पहले जो मैं बात करूं कि अनारक्षित वर्ग में 10,081 सीटें थीं, लेकिन अब जो है वो 15,180 सीटें हो गई हैं। वहीं पर महिला में बात करें तो 3,529 सीटें थीं, जो कि अब 5,312 हो गई हैं। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पहले के बारे में बात करें तो 4,018 थी और महिलाओं का 1,406 था, जो कि अब हम लोग कमजोर वर्ग में बात करें तो 3,791 है। और महिला वर्ग में जो है आपको 1,388 पद हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्य कैटेगरियों के बारे में भी बात कहा गया है। पहले जो था अनुसूचित जाति में 8,081 था, अब अनुसूचित जाति में 6,069 है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति में जो पहले के बारे में हम लोग बात करें
तो वहां पर जनजाति में 806 था। अभी जो जनजाति में जो पदों के बारे में हम लोग बात करें तो वो आपको 393 है। वहीं पर महिलाओं के बारे में बात करें तो पहले 2814 था और अब जो है आपको 2126 है। वहीं पर महिला जनजाति के बारे में बात करें तो पहले जो आपको था वो आपको 283 था, जो कि अब 139 हो गया है। तो कहीं सीटें बढ़ी हैं और कहीं सीटें आपको घटी हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अक्षरशः आप इसे पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन सबको पढ़ लें। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 26,000 शिक्षकों का अपना जिला जो है आपको छोड़ना होगा। जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उनमें 26,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना जिला छोड़ना होगा। जिस जिले में है वो जिला उनको नहीं मिलने वाला है। जबकि ट्रांसफर नीति में अनुमंडल छोड़ने का नियम है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफर होगा तो उनका जो गृह अनुमंडल है वो आपको नहीं मिलेगा, उस अनुमंडल को छोड़ना होगा। तो क्या कारण है कि 26,000 शिक्षक हैं जिनको कि अपना अनुमंडल भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो जिला है अरवल है, बांका है, जमुई है, जहानाबाद है, किशनगंज है, लखीसराय है, शेखपुरा और शिवहर है, जहां पर कि आपको इसकी सुविधा भी आपको नहीं मिलेगी कि इनको अपना जिला भी मिले। कारण क्या है इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है कि 14 जिलों में ट्रांसफर के आसार, 7 में अदला बदली की संभावना। इसका मेन कारण है कि जो अनुमंडल के बारे में बात करें तो ये ऐसे 7 जिले हैं जिनमें एक ही अनुमंडल है और अनुमंडल में ही आपको ट्रांसफर होगा तो वो गृह तो अनुमंडल मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा दूसरा अनुमंडल। और इसके चलते जो आपका अपना अनुमंडल है उसे छोड़ना पड़ेगा। अब जब जिला में एक ही अनुमंडल है तो अर्थात आपको जिला भी छोड़ना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खबर के माध्यम से निकल करके आ रहा है। आप इसे पढ़ करके देख सकते हैं। कहा गया है बिहार में एक अनुमंडल वाले 8 जिलों के शिक्षकों का ट्रांसफर 14 से 17 जिलों में हो सकता है। उन जिलों को छोड़ करके अदर 14-17 जिलों में आपका ट्रांसफर किया जाएगा। अर्थात आप जितने दूर हैं उतने जिले हैं उतने दूर ही रहेंगे और जो ऑलरेडी सक्षमता पास है उनको भी उस जिला से बाहर कर दिया जाएगा। इनमें जहानाबाद, भोजपुर, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, गया, अररिया, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी में ट्रांसफर होने की संभावना है। और कौन कौन से जिले हैं तो इन जिलों के बारे में आप देख सकते हैं। लखीसराय है, जमुई है, बांका है, जहानाबाद है, अरवल है, शेखपुरा सहित 7 आपको जिले हैं जो कि आसपास हैं। इनका ट्रांसफर आपको अदर जिले में होना निश्चित किया गया है। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की के लिए पहल की आपको तैयारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है आवंटित जिला यदि पसंद नहीं है तो शिक्षक दे सकेंगे दूसरे विकल्प। जिनका जिला आपको ट्रांसफर होगा उनको 10 जिलों का ऑप्शन आपको मिलेगा और उन 10 जिलों में से कोई ना कोई जिला आपको मिलेगा। ये आपको एक विकल्प रखा गया है। तो गृह जिला यदि न मिले, अदर जिला मिले तो कोई भी चाहेगा कि आसपास का जिला मिले। तो वैसी स्थिति में आपको पहल है, लेकिन जो ये नीति है ये थोड़ी सी आपको खराब है। यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक का ही ट्रांसफर होना चाहिए था, जबकि जिला वाइज हो गया। जिनकी ये समस्या है, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और जिनका अपने ब्लॉक में कार्यरत हैं, अपने पंचायत में कार्यरत हैं, उनके लिए तो ये काफी बड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के रिजल्ट के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि इसके रिजल्ट का क्या कुछ होगा, कब तक रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीसरे चरण टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करें तो पहले एचएम और हेड टीचर का जो रिजल्ट है ये आपको जारी किया जाएगा। उसके बाद टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और टीआरई 3 के रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रक्रिया है आपको ये छठ के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं तीसरे चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब। और मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। 65% तो एक बहाना है, सिर्फ इस
बहाली को अधिक से अधिक टालना है कि जितना नज़दीक हो सके चुनाव के नज़दीक आ जाए कि टीआरई 4 में और भी विलम्ब किया जा सके। दोस्तों ये आपको मेन कारण है, ये आरक्षण का मुद्दा 50% और 65% का नहीं है। मेन उद्देश्य इसी है, इसको ठेलते जाइए, आगे ढकेलते जाइए ताकि हो सके कि टीआरई 4 भी आपको न कराना पड़े, या फिर हो तो चुनाव के एकदम इर्द गिर्द आपको उसके मुहाने पर जा करके घोषित हो और उसका एग्जाम हो कि उसे भी और लंबे समय तक कुछ अटकाया जा सके, जिसका लाभ राजनीतिक रूप से लिया जा सके। तो दोस्तों ये कुछ आपको अपडेट है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। राज्य के 48,000 शिक्षकों को मिलेगा काउंसलिंग का मौका। जो दोस्तों शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ था उसमें ऐसे शिक्षक हैं जो कि 48,000 के करीब हैं, इनका काउंसलिंग अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो इनको लेकर के यहाँ पर मैं बता दूं कि इनको पुनः आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा, आप पुनः जब अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। और एक अपडेट, नई अपडेट है कि 96 शिक्षकों के प्रमाण पत्र जो है आपको फर्जी मिले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि टीआरई 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें जो हैं आपको नहीं जोड़ने वाली हैं। जो सीटें आपको हैं इन्हीं सीटों पर रिजल्ट आपको दिया जाएगा। जो बैकलॉग की उम्मीद थी कि 15 से 20,000 बैकलॉग सीटें आकर के टीआरई 1 और टीआरई 2 की इसमें जुड़ेंगी, तो ऐसा आपको कोई अपडेट दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एचएम और हेड टीचर की जो आपको है फाइनल रोस्टर जो आपको क्लियर हो चुकी है। तो पहले रिजल्ट एचएम और हेड टीचर की होगी, उसके बाद ही टीआरई 3 का आपको रिजल्ट होगा। और टीआरई 3 का रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि छठ बाद से आपको इसकी जो प्रक्रिया है आपको शुरू कर दी जाएगी। बारी बारी से 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 सबका रिजल्ट आपको और 10+2 का आपको दिया जाएगा। ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की खबर आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।